नमस्कार आप सभी को। मेंस लेवल डीआई सेट्स जो 100 सेट्स की हमारी सीरीज है, इसमें आज हम सेट 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। इसका जो पीडीएफ है, जैसा कि मैंने आपसे कल भी बोला था, ये पीडीएफ जो है क्लास से 1 या 2 घंटे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा, जिसको आप सॉल्व कर लें और उसके बाद वीडियो देखें और सॉल्यूशन देखें। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो उसको। ठीक, तो चलिए पहला सवाल ये था हमारा। पढ़ते हैं इसको। न्यूज़पेपर एजेंसी कंडक्टेड अ सर्वे इन विच अ रीडर हैज टू सेलेक्ट हिज फर्स्ट 3 प्रेफरेंसेस ऑफ न्यूज़पेपर्स आउट ऑफ 5 न्यूज़पेपर्स। राजधानी न्यूज, आरएन, दैनिक खबरें, डीके, टाइम्स ऑफ इंडिया, टीसीएन, राजधानी एक्सप्रेस, आरई एंड दिन रात, डीआर। तो ये 5 न्यूज़पेपर हैं, उनमें से किसी भी पर्सन को अपनी फर्स्ट 3 चॉइसेस सेलेक्ट करनी है, टॉप 3। मतलब किसी एक को रैंक 1 देनी है, किसी को दूसरे को सेकंड और तीसरे को थर्ड। अकॉर्डिंग टू रीडर चॉइस 5, 3 एंड 2 पॉइंट्स आर अवॉर्डेड टू न्यूज़पेपर सेलेक्टेड बाय हिम एट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंस। तो अगर फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, अगर वो किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है तो उसे 5 नंबर मिलेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस के केस में 5 नंबर मिलेंगे, सेकंड प्रेफरेंस के केस में 3 नंबर मिलेंगे, और थर्ड प्रेफरेंस अगर कोई किसी न्यूज़पेपर को देता है तो उस न्यूज़पेपर को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। राइट, ठीक है। It is also known that every newspaper is selected as the first preference by the equal number of readers, है ना। हर एक न्यूज़पेपर को इक्वल नंबर ऑफ रीडर्स द्वारा फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई, यानी 5 नंबर दिए गए। द टोटल पॉइंट्स अवॉर्डेड टू 5 न्यूज़पेपर्स इन द सर्वे आर टेबुलेटेड बिलो। ठीक है, कुछ वैल्यूज यहां पर मिसिंग भी है। यहां पर दिया गया है कि सम ऑफ द सेल्स इन द फॉलोइंग टेबल आर लेफ्ट ब्लैंक इंटेंशनली, है ना, कुछ वैल्यूज मिसिंग भी हैं। राइट, तो टोटल पॉइंट्स किस किस न्यूज़पेपर को कितने मिले हैं ये हमको दिया गया है। राइट, बड़ा आसान डेटा है, लेकिन डीआई उतना ही ज्यादा मुश्किल है, आपको थोड़ा डेप्थ में सोचना पड़ेगा, काफी ज्यादा लॉजिकल है। तो पहला क्वेश्चन है, सीधे सवाल पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनालाइज करने के लिए या कुछ और वैल्यू निकालने के लिए अभी हमारे पास कुछ है नहीं। हमारे पास सिर्फ इतनी जानकारी है कि अगर फर्स्ट प्रेफरेंस कोई किसी को देता है तो 5 पॉइंट मिलते हैं उस न्यूज़पेपर को, सेकंड देता है तो 3 पॉइंट, और थर्ड देता है तो 2 पॉइंट, है ना। 5 3 2 का कॉम्बिनेशन है। राइट, ठीक है। चलिए, अब सवाल ये है कि टोटल पॉइंट्स अवॉर्डेड आउट ऑफ द 5 न्यूज़पेपर्स इज नॉट मैक्सिमम फॉर आरएन, देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रीडर्स कवर्ड इन द सर्वे, है ना। सो आरएन इज नॉट मैक्सिमम, यानी कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी है जो कि 150 से ज्यादा है। राइट, अब डेफिनेटली ये दोनों वैल्यू तो 150 से ज्यादा है नहीं, तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 150 से ज्यादा होनी चाहिए। राइट, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 150 से ज्यादा होनी चाहिए, और उस केस में मुझे बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ रीडर्स जो सर्वे किया गया जिन पर, वो कितने हो सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर ये सवाल ट्राई नहीं किया है तो एक बार वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। राइट, तभी आप इस सवाल की गंभीरता को समझ पाओगे। ठीक है, चलो तो हम इसको सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है आपने ट्राई किया होगा। तो देखो, आरएन को मिले 150 पॉइंट्स और इसको 128, इसको 142, तो इनका सम कितना है अभी तक? 150 प्लस 128 प्लस 142, तो इनका सम बनता है भाई, दिस इज 270 प्लस 150 इज 420। राइट, तो अभी तक जो इनका सम है 420 है, जो 3 वैल्यूज दी गई हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि हर एक रीडर जिस पर भी सर्वे किया जाएगा वो किसी ना किसी एक न्यूज़पेपर को 5 पॉइंट देगा, किसी को 3 देगा और किसी एक को 2 देगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो भी होंगे, जो पांचों न्यूज़पेपर को मिलाकर मिलेंगे, उसमें हर एक रीडर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 10 पॉइंट का। 5 प्लस 3 प्लस 2, कुल मिलाकर हर रीडर 10 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करेगा। ये बात एकदम पक्की है। राइट, हर एक रीडर 10 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करेगा। अब हर एक न्यूज़पेपर को इक्वल नंबर ऑफ रीडर्स ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी, है ना, यानी हर एक न्यूज़पेपर को इक्वल नंबर ऑफ रीडर्स ने 5 पॉइंट दिए। सो लेट्स सपोज इस न्यूज़पेपर को एक्स रीडर्स ने 5 पॉइंट दिए, इस न्यूज़पेपर को भी एक्स रीडर्स ने 5 पॉइंट दिए, इस न्यूज़पेपर को भी एक्स रीडर्स ने 5 पॉइंट दिए, इसको भी एक्स रीडर्स ने 5 पॉइंट दिए, और इसको भी एक्स रीडर्स ने 5 पॉइंट दिए। राइट, है ना, इतने इतने रीडर्स ने इनको 5 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, एक्स रीडर्स ने।
हर एक न्यूज़पेपर को इक्वल नंबर ऑफ रीडर्स ने 5 पॉइंट दिए हैं, राइट। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सारे लोग अलग अलग होंगे, बिकॉज कोई इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, कोई इसको, कोई इसको, कोई इसको, कोई इसको, है ना। सो अब यही रीडर जो हैं, जो रीडर किसी ना किसी को 5 पॉइंट दे रहे हैं, यही किसी को 3 या 2 पॉइंट देंगे, है ना। अब अगर जैसे किसी ने इन एक्स नंबर ऑफ रीडर्स ने आरएन को 5 पॉइंट दिए हैं, तो किसी और न्यूज़पेपर को 3 पॉइंट और किसी दूसरे न्यूज़पेपर को 2 पॉइंट भी दिए होंगे, राइट। सो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ रीडर्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, इन सबका सम 5x, राइट। भाई टोटल नंबर ऑफ रीडर्स कितने हो जाएंगे, 5x, टोटल नंबर ऑफ रीडर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रीडर्स कितने हो गए, 5x हो गए, राइट। ये बात समझने की, ये बस। इसके बाद आप ये समझिए कि अब एक रीडर जो है कितने पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसको भी सर्वे किया जा रहा है वो किसी एक न्यूज़पेपर को 5 पॉइंट दे रहा है, किसी एक को 3 और किसी एक को 2 दे रहा है, राइट। यानी कि हर एक रीडर जो है टोटल में 10 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। सो इफ वी हैव 5x नंबर ऑफ रीडर्स, इसका मतलब टोटल पॉइंट्स कितने हो गए, टोटल जो पॉइंट्स हो गए वो कितने हो जाएंगे, टोटल पॉइंट्स हो जाएंगे 5x मल्टीप्लाइड विद एवरी रीडर्स कंट्रीब्यूशन इज 10। सो टोटल पॉइंट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 50x, राइट, 50x। यानी यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि जो भी टोटल होना चाहिए वो 50 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब इन सारे पॉइंट्स का जो सम होना चाहिए वो 50 का मल्टीपल होना चाहिए। ये बात सभी को समझ आ रही है, इन सारे पॉइंट्स का जो सम है वो 50 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। अच्छा, तो अगर मैं देखो इन तीनों का सम देखता हूं तो 420 है। अब ये तो मैक्सिमम है नहीं, इन दोनों में से कोई एक मैक्सिमम को, बिकॉज इस सवाल में कंडीशन दी गई है इट इज नॉट मैक्सिमम फॉर आर एन। सो कोई ना कोई एक वैल्यू जो ऐसी होगी इनमें से जो 150 से ज्यादा होगी, है ना। अगर ये सपोज 150 भी होती है, मतलब मैं वैसे ही देख रहा हूं कि अगर 150 भी होती है तो इनका टोटल 420 प्लस 150 570 से ज्यादा होना चाहिए। ये बात सभी को समझ आ रही है। मतलब अगर मैं 150 भी ले लेता हूं, लेट सपोज 151 आप ले लो, 150 से ज्यादा, तो भी मैं कह पा रहा हूं कि 570 से तो ज्यादा ही आएगा, बिकॉज इनका सम 420 प्लस 150 इज व्हाट 570। मतलब जो पांचों का सम है वो 570 से तो ज्यादा ही आएगा। और 570 से बड़ा 50 का पहला मल्टीपल कौन सा है, 600। भाई 50 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, ये सब 50 के मल्टीपल है। तो 570 से तो बड़ा आएगा, ये मुझे पता है। तो 570 से बड़ा सबसे पहले कौन सा नंबर मेरे सामने दिखाई देता है, 600, है ना। मतलब अगर मैंने इन सब का सम 600 ले लिया सपोज, है ना, अब इन सब का सम अगर मैंने 600 लिया, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 600 जो है वो किसके बराबर हो गया, 50x के बराबर हो गया, राइट। अगर ये 50x हो गया मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई, राइट। x की वैल्यू 12 हो गई, यानी 5x की वैल्यू कितनी हो गई, 5x की वैल्यू 12 इंटू 5 60 हो गई, है ना। तो जो 5 पॉइंट देने वाले लोग हैं वो 12-12 लोग हैं, यानी हर एक पर्सन को, हर एक को 60-60 पॉइंट तो कम से कम मिलने चाहिए ना। भाई मैं ये कह रहा हूं कि हर एक न्यूज़पेपर को 5 पॉइंट देने वाले इक्वल नंबर ऑफ लोग हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ओनली, राइट। तो लेट्स सपोज सबको 12-12 लोगों ने 5 पॉइंट दिए, सारे न्यूज़पेपर को 12-12 लोगों ने 5 पॉइंट दिए, यानी हर एक न्यूज़पेपर को कम से कम 60 पॉइंट तो मिल ही गए, जो कि 5 पॉइंटर्स के फॉर्म में मिले। उसके अलावा 3 पॉइंट्स और 2 पॉइंट जो मिलेंगे वो अलग हैं, यानी कम से कम सभी को 5x पॉइंट्स तो मिलेंगे, यानी 60 पॉइंट। लेकिन अगर मैं 600 सम ले रहा हूं, तो 600 सम लेने पर अगर मैं इसको 150 रखता हूं कम से कम, या 151 आप रख लो, मैंने सपोज 151, कम से कम 151 तो रखूंगा ना। भाई 150 से बड़ा रखना है तो मैक्सिमम वाले को कम से कम 151 तो रखना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं इसको 151 रखता हूं तो 420 प्लस 151 मिलकर कितना हो गया, 571। और 600 में से 571 निकाला तो इसके लिए केवल 29 बनेगा। मतलब ये मैक्स टू मैक्स 29 हो सकता है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता, बिकॉज कम से कम इसको मैं कितना रखूंगा, मिनिमम इसको रखूंगा 151, बिकॉज जो मैक्सिमम है उसको मुझे 150 से ज्यादा रखना है। तो अगर मैंने इसको 151 रखा तो ये केवल 29 आएगा। लेकिन हमारी कंडीशन क्या आई है कि x की वैल्यू 12 आई है, और अगर x की वैल्यू 12 आई है तो सभी को 5-5 पॉइंट देने वाले 12-12 लोग हैं, मतलब सभी को 12 इंटू 5 60 पॉइंट तो मिल नहीं है, लेकिन यहां तो 29 ही आ रही है मैक्सिमम वैल्यू। सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, राइट।
ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 50 विच इज व्हाट 650। अब हम 650 लेकर ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर मैं 650 लेकर ट्राई करूंगा तो 650 में से आप 420 जो एग्जिस्टिंग पॉइंट्स हैं इनको माइनस करेंगे तो बाकी सबका जो सम आएगा वो 230 आएगा, राइट। बाकी सब मतलब बाकी जो बची हुई दो वैल्यू है वो 230 आएंगी, राइट। और अगर 230 आएंगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू अगर मिनिमम 151 है तो ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है 230 माइनस 151। सो 230 माइनस 151 आई कैन से इट हैज टू बी 79, राइट। यस भाई 150 और 230 कितने का डिफरेंस है 80 का, हो तो 79। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 79 हो सकती है या उससे कोई कम वैल्यू, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे ये इतनी कम होती जाएगी, बिकॉज टोटल 650 वो फिक्स है, राइट। और अगर टोटल 650 है तो मैं ये कह सकता हूं कि 5x की वैल्यू हो गई 650, सॉरी 50x की वैल्यू हो गई 650, राइट। सो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65, यानी हर एक को 5 पॉइंट्स के फॉर्म में कितने पॉइंट्स मिलेंगे 65 मिलेंगे। यस कम से कम 65 पॉइंट मिलने चाहिए जो कि यहां पर पॉसिबल है, बिकॉज यहां तो 79 आ रहा है ना, तो 65 इज क्वाइट पॉसिबल कि हम ये कह सकते हैं कि 65 इसको मिले हों 5 पॉइंटर्स के फॉर्म में, और बाकी जो 14 पॉइंट है वो 2 और 3 के फॉर्मेट में मिल गए हों, राइट। दैट इज क्वाइट पॉसिबल, राइट। सो दिस केस इज पॉसिबल। सो इन दिस केस हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम नंबर, तो दिस इज द मिनिमम केस, बिकॉज इसके आगे जब हम बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे पॉइंट्स को हम बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ रीडर्स भी बढ़ते जाएंगे, राइट। बिकॉज जो टोटल पॉइंट्स हैं वो x के प्रोपोर्शनल है। अगर आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, टोटल पॉइंट्स को बढ़ाते जाओगे तो x की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, अगर x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो नंबर ऑफ पीपल भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते जाएंगे, राइट। बोथ आर प्रोपोर्शनल। सो 650 इज द मिनिमम केस जो केस को सेटिस्फाई करेगा, राइट। अगर 650 मिनिमम केस है तो 5x की वैल्यू 65 आ गई और हमें क्या चाहिए टोटल नंबर ऑफ रीडर्स पूछे हैं, दैट इज 5x ओनली, तो आंसर इज व्हाट 65, ऑप्शन सी। मिनिमम नंबर ऑफ रीडर्स क्या होंगे 65 होंगे। So that's how we have to think logically in this question. Now let's come to the second question. If Dainik Khavre is a newspaper, that means DK is the newspaper that got the maximum total points, है ना। DK is the newspaper which got maximum total points, है ना, this is maximum, ठीक है। एंड द रीडर्स कवर्ड इन द सर्वे इज मिनिमम पॉसिबल, तो इसके लिए मुझे दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो कि कम से कम कितने रीडर्स को जो है सर्वे किया जाना चाहिए, तो आई नो इट इज 650 बिकॉज ये मैक्सिमम है, ये तो मैक्सिमम है नहीं ना। पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो यही था कि ये मैक्सिमम नहीं है, इसके अलावा कोई और मैक्सिमम है, तो हमने इसको मैक्सिमम माना था, है ना। तो अगर मैं इसको मैक्सिमम लेकर चलता हूं, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट मींस दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 150। हम ये कह सकते हैं कि दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 150, राइट, ठीक है। मतलब पिछली वाली कंडीशन ही यहां पर लेकर चल रही है। सो इन दिस केस व्हाट इज द टोटल पॉइंट्स अवॉर्डेड टू DR कैन नॉट बी मोर देन, मतलब किससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब ऐसी वैल्यू बतानी है इसकी जिससे ज्यादा इसके पॉइंट्स नहीं हो सकते, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है मुझे, है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, राइट। तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है सोचो जरा। तो हमने देखा कि टोटल पॉइंट 650 थे, अगर मैंने 650 में से ये तो 3 एग्जिस्टिंग है, इनका समय 420 ये माइनस किया तो हमें मिलता है 230। तो हम कह सकते हैं कि DK प्लस DR जो इन दोनों का सम है वो 230 होना चाहिए, राइट। अब अगर इन दोनों का सम 230 होगा तो DK को देखो, अगर मुझे DR को मैक्सिमम पॉसिबल करना है, इन दोनों के पास टोटल 230 पॉइंट्स हैं, इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा, इसको कम से कम रखना पड़ेगा, है ना। अगर इसको मैक्सिमम करना चाहते हो तो दूसरे वाले को कम से कम पॉइंट देने पड़ेंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि DK को मिनिमम आप कितने पॉइंट दे सकते हो, तो आप कहोगे DK सर सबसे ज्यादा होना चाहिए इन सब में, यानी 150 से ज्यादा होना चाहिए, तो कम से कम मुझे 151 तो लेकर चलना पड़ेगा ना। तो DK की मिनिमम वैल्यू कितनी लेकर चल सकता हूं 151। अगर मैंने 151 लिया है तो इन दोनों का सम जो है 230 है, तो ये कितना हो जाएगा 230 माइनस 151। सो व्हाट इज 230 माइनस 151, इट इज 79, है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं कितनी लेकर चल सकता हूं 79। सो द आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी 79। क्लियर।
लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ राजधानी न्यूज इज द पेपर with maximum points. राजधानी न्यूज एक न्यूज़पेपर है, that means this one, this one, this is maximum, है ना. मतलब और बाकी जो वैल्यू है ना वो 150 से कम होनी चाहिए. ये तो ऑलरेडी 150 से कम है तो इनकी तो चिंता है ही नहीं. ये जो वैल्यू है ये भी 150 से कम होनी चाहिए, ये भी 150 से कम होनी चाहिए, राइट. ठीक है. अब हमसे सवाल ने पूछा फाइंड द रेंज ऑफ द पीपल हु वर कवर्ड इन द सर्वे. तो अगेन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 पर वापस जाते हैं. जैसे हमने उसको सॉल्व किया था, हमने माना था कि 5 पॉइंट देने वाले इनको लोग हैं, 5 पॉइंट्स जिन्होंने दिए हैं, ऐसे कितने लोग हैं, x x x x x, राइट. अब यही लोग किसी ना किसी एक को 2 भी देंगे, किसी को 3 भी देंगे, है ना. तो हर एक पर्सन का कॉन्ट्रीब्यूशन 10 है ना. अब अगर हर एक पर्सन का कॉन्ट्रीब्यूशन 10 है, टोटल 5x नंबर ऑफ पीपल हैं, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 10 है, तो 5x इंटू 10, टोटल जो पॉइंट्स हो गए वो 50x हो गए, राइट. टोटल जो पॉइंट्स हो गए वो 50x हो गए. अब सपोज कीजिए कि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो y है ना. इन दोनों का सम y है, जो मिसिंग वैल्यूज है इनका सम y है, हमें पता नहीं कितना है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल 50x होगा वो इन सबके सम के बराबर होगा. इन सबका सम कितना होगा, इन तीनों का सम तो मुझे पता है 420 प्लस y हो जाएगा. यस, 50x बराबर 420 प्लस y हो गया, ये बात पक्की है. टोटल जो पॉइंट्स होंगे वो इन सबके सम के बराबर होंगे, राइट. इन तीनों का तो मुझे पता था 420, ये नहीं पता था, इन दोनों का सम मैंने y मान लिया. ठीक है. तो चलिए, तो ये पूरा जो पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स हो गए वो 420 प्लस y के बराबर हो गए. अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है एक. ठीक है. तो आप ऐसे सोचिए इस चीज को कि जो y की वैल्यू है वो 150 प्लस 150 यानी टोटल 300 से तो कम होगी ना. y की जो वैल्यू है वो 300 से तो कम होगी, राइट. y इज द सम ऑफ दीज टू वैल्यूज, दोनों का सम है. तो दोनों का सम, एक परसेंट, एक जो न्यूज़पेपर है उसके जो पॉइंट्स हैं वो 150 से कम है, दूसरे के भी 150 से कम है, तो उनका जो सम है वो 300 से कम होगा. तो y की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं यहां से, 50x माइनस 420. ठीक है. तो आई कैन से कि 50x minus 420 is less than 300. So from this you'll get a upper limit of x. 50x is less than 720. X is less than 72 by 5, which is how much? X is less than, we can say 14.4. और x has to be an integer because number of persons fraction में तो हो नहीं सकते. तो 14.4 से कम जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 14. यानी x की मैक्सिमम वैल्यू 14 हो सकती है ना. बिकॉज 14.4 से कम लेनी है और इंटीजर भी लेनी है, तो ज्यादा से ज्यादा आप कितनी ले सकते हो, 14 ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते. तो x की मैक्सिमम वैल्यू 14 हो गई. सो जो नंबर ऑफ पर्सन हो गए, नंबर ऑफ पीपल हो गए, वो कितने हो गए, 5x. नंबर ऑफ पीपल तो हम 5x लेकर चल रहे हैं, तो 5x कितना हो जाएगा, 5 इंटू 14, यानी अपर लिमिट आ गई 70. अपर लिमिट 70 आ गई. तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. लोअर लिमिट हम कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे. तो सवाल ये कह रहा है Rn is the newspaper with the maximum points. ठीक है. Rn is the newspaper with the maximum points. तो बाकी दोनों वैल्यू 150 से कम होनी चाहिए, ये बात एकदम पक्की हो गई. अच्छा, इसके अलावा रेंज हमको निकालनी है, रेंज है ना. तो अपर लिमिट तो हमको मिल गई x की, लोअर लिमिट हम कैसे निकालेंगे, है ना. तो y की वैल्यू अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, ये बताओ, ज्यादा से ज्यादा 150 से कम होनी चाहिए. कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम, कम से कम कितनी होनी चाहिए, सोचिए. रेंज हमें निकालनी है तो अपर लिमिट मिल जाती है, लोअर लिमिट हम कैसे निकालें. यस, लोअर लिमिट हम कैसे निकालेंगे. यस, देयर शुड बी समथिंग लाइक y शुड बी ग्रेटर देन, y की एक लीस्ट रेंज होनी चाहिए. ग्रेटर देन व्हाट, बताइए, ग्रेटर देन व्हाट. भाई लोअर लिमिट तो यहां से मिल गई ना, अपर लिमिट मिल गई, लोअर लिमिट कैसे निकालोगे. यस, हमें सिर्फ एक ही कंडीशन यहां पर दी गई है,
RN is the newspaper with the maximum points. RN is the newspaper with the maximum points, यानी 150 is the maximum value. Other two values have to be less than 150, है ना. Other two values 150 से कम होनी चाहिए. ठीक, ओके ओके. अच्छा, 50 का ये मल्टीपल होना चाहिए. सारे जो इनका जो सम है वो 50 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना. तो उससे कुछ मिल रहा है, 50 का मल्टीपल होना चाहिए. So how will you get the upper limit? Tell me. Yes. हाँ, तो अपर लिमिट तो यही है ना. देखो, अब ऐसे निकाल सकते, लोअर लिमिट कैसे निकाल सकते हो. अब ऐसे सोचो कि यहाँ पर कम से कम x लोग तो होंगे ही ना जिन्होंने इनको 5 पॉइंट दिए हैं, यानी हर एक को कम से कम 5x पॉइंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे भाई. x लोग अगर इनको 5 पॉइंट दे रहे हैं तो हर एक न्यूज़पेपर को 5x पॉइंट्स तो मिल ही रहे हैं ना कम से कम, क्योंकि सबको 5 पॉइंट देने वाले इक्वल नंबर ऑफ रीडर्स हैं. सो x लोगों ने इसको 5 पॉइंट दिए हैं तो कम से कम 5x तो इनकी वैल्यू होगी. मैं ये मान लेता हूं कि अगर 2 और 3 इनको किसी ने भी नहीं दिए तो ये तो बचे ही ना. मिनिमम वैल्यू तो ये होगी ना. मतलब y की जो वैल्यू होगी, y इज द सम ऑफ दीस टू, आई कैन से y शुड बी ग्रेटर देन 10x, है ना. मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए ना. तो y शुड बी ग्रेटर देन 10x. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू 50x माइनस 420, 50x माइनस 420 ग्रेटर देन 10x, राइट. सो इसको इधर लेकर आए तो 40x इज ग्रेटर देन 420. तो 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया 10.5 टाइम्स. सो x मस्ट बी ग्रेटर देन 10.5. सो x की मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? 11 होगी. x की इंटीजर वैल्यू मुझे चाहिए 10.5 से बड़ी चाहिए, तो कौन सी हो जाएगी? 11 हो जाएगी. सो हमें नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, तो नंबर ऑफ पर्सन इज व्हाट? 5x. तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55. So least value 55, maximum value 70. So range is 55 to 70. Option B. So that's how we can figure out the lower limit. Next, if Times of India is the newspaper with minimum points, find the minimum readers covered in the survey. So Times of India is minimum. Times of India नहीं, Times of Capital. Times of Capital is minimum. So कोई और वैल्यू जो बची वैल्यू है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज मिनिमम. तो ये दोनों वैल्यू तो इससे ऑलरेडी ज्यादा है, ये वैल्यू भी इससे ज्यादा होनी चाहिए 128 से ज्यादा, ये भी 128 से ज्यादा होनी चाहिए. हमें क्या चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ रीडर्स कवर्ड इन द सर्वे. सो वी हैव टू फाइंड आउट द लोअर लिमिट ऑफ x. x की लोअर रेंज बतानी है. सो दिस इज क्वाइट इजी. पिछले वाले की तरह ही अप्रोच लगाते हैं. हम इन दोनों का सम मान लेते हैं y, है ना. इन दोनों का सम y मान लेते हैं, तो टोटल हो जाएगा 50x. 50x बराबर 420 प्लस y, है ना. यही बन रहा था. तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 50x माइनस 420. एंड वी नो कि इन दोनों का जो सम है वो 128 प्लस 128 यानी 256 से बड़ा होना चाहिए. सो इट हैज टू बी ग्रेटर देन 256. सो 50x इज ग्रेटर देन, इन दोनों का सम कितना हो गया? 676. सो x इज ग्रेटर देन 676 अपॉन 50. नाउ व्हिच कैन बी इजीली रिटन एज 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 1352 अपॉन 100, है ना. 100 से डिवाइड करना आसान होता है ना, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो x हैज टू बी ग्रेटर देन 13.52. सो x की कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर 13.52 से बड़ा एक इंटीजर मुझे चाहिए तो कम से कम 13.52 से बड़े तो 14, 15, 16, 17 बहुत सारे इंटीजर हैं, लेकिन कम से कम चाहिए तो 14 तो लेना ही पड़ेगा ना. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? 14. सो नंबर ऑफ रीडर्स हमारे पास कितने थे? 5x. सो इट इज 70. x की वैल्यू अगर 14 लेंगे तो ये इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, बिकॉज x की वैल्यू मैंने मिनिमम रखी है, तो ये मिनिमम नंबर ऑफ रीडर्स कितने आ जाएंगे? 70. डन. यस. तो ये बहुत प्योरली लॉजिकल एक DI था, है ना, जिसके लिए आपको थोड़ी सी डीप थिंकिंग की जरूरत है. कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन सोचना अच्छे तरीके से, बहुत डेप्थ में सोचना पड़ेगा, तभी हो पाएगा. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एक सवाल है. ये जो सवाल है हमारा, ये बैंक एग्जाम्स का ही क्वेश्चन है. ये सवाल IBPS, PO मेंस
2023 का सवाल है, मेमोरी बेस्ड। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम जल्दी से। द टेबल गिवन बिलो शोज द इंफॉर्मेशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय 5 शॉप्स। ABCD 5 शॉप है, इन्होंने टोटल प्रोडक्ट जो बेचे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, उसका डेटा मुझे दिया गया है। सबसे पहले कॉलम में दिया गया रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। मंडे ट्यूसडे का रेशियो वेरिएबल की फॉर्म में, काफी सारी वैल्यू मिसिंग भी है। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे की वैल्यू दी गई है। एंड परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड ऑन वेडनेसडे आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्ट सोल्ड ऑन ऑल 3 डेज। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ डेटा गिवन टू यू। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए हैं। द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय CNE इन 3 डेज इज 120। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय CNE इन ऑल 3 डेज इज 120। सो इसको बनाते हैं। सी के जो टोटल प्रोडक्ट्स होंगे वो कितने होंगे? 100%, है ना, 100%। अब ये जो वैल्यू है मंडे, दिस इज ट्यूसडे, है ना, ट्यूसडे। तो अब अगर आप ट्यूसडे को ध्यान से देखें तो इट इज 10x। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 10x। या ऐसे समझो 10x जो है वो किसकी वैल्यू है? ट्यूसडे की। ठीक है, 10x इज द वैल्यू फॉर ट्यूसडे, 10x इज द वैल्यू फॉर ट्यूसडे। तो 5 यूनिट की वैल्यू 10x है, तो मंडे प्लस ट्यूसडे मिलाकर कितने हैं? 9 यूनिट्स, राइट। तो 10x इज द वैल्यू ऑफ 5 यूनिट्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई। तो 9 यूनिट्स यानी मंडे प्लस ट्यूसडे मिलाकर कितना हो गया? इतना, है ना। बात समझ में आ रही है भाई? 10x जो है 5 यूनिट्स की वैल्यू है, तो टोटल मंडे प्लस ट्यूसडे हो जाएगा 9 यूनिट्स। तो 9 यूनिट्स की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2x, तो 9 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई। एंड दैट हैज टू बी 80%, राइट, बिकॉज वेंसडे को बेचे गए 20%, तो मंडे प्लस ट्यूसडे मिलाकर बेचे गए 80%। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 80%। 80% की वैल्यू इतनी, तो 1% की वैल्यू इतनी हो गई, तो 100% की वैल्यू इतनी हो गई। मतलब सी द्वारा बेचे गए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इतने हो गए। सी द्वारा बेचे गए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इतने हो जाते हैं, राइट। 20 से गया 4 बार, 20 से गया 5 बार, 5 से 5 कट गया। ठीक है, सो इट इज 90/4 विच इज 45 या ऐसे ही 90/4, 45/2 भी लिख सकते हैं, देख लेते हैं। 90/4x, है ना। और C और E की बात की गई है। अब E की अगर हम बात करें तो सेम पैटर्न से हम E की वैल्यू भी निकालेंगे। E का टोटल कैसे निकालेंगे? 15x इज ऑन फॉर ट्यूसडे, दिस इज द वैल्यू ऑफ 4 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 15x/4। सो मंडे प्लस ट्यूसडे मिलाकर टोटल कितना है? 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई। एंड दिस हैज टू बी 70% बिकॉज वेडनेसडे इज 30%, तो मंडे प्लस ट्यूसडे हैज टू बी 70%। तो 70% की वैल्यू इतनी, तो 1% की वैल्यू इतनी हो गई। सो टोटल मतलब 100%, तो 100% की वैल्यू इतनी हो गई, राइट। 700 हो जाएगा, ये 70 से 10 बार कटेगा। सो इट इज 150/4x। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ? 150/4 माइनस 90/4 विच इज व्हाट? 60/4। 60/4x की वैल्यू कितनी हो जाती है? जो डिफरेंस हमको दिया गया है 120। तो इससे गया ये 2 टाइम्स, x की वैल्यू कितनी हो जाती है? 8। x की वैल्यू 8 हो गई। बहुत बड़ी उपलब्धि हमें हासिल हुई, यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल गई। दूसरा है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय D इन ऑल 3 डेज इज 120, तो D का टोटल इज 120, ये भी हमें दिया गया है। सम डेटा इज मिसिंग, कैलकुलेटेड डेटा इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 8 आ चुकी है, तो हम एक टेबल बना लें। ठीक है, यही बना लेते हैं। देखो मंडे, देखो ABCDE, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड हियर वी राइट टोटल। ठीक है, चलिए देखो जो वैल्यू x के टर्म्स में है उनको तो लिख लें पहले। x के टर्म्स में जैसे ट्यूसडे वाली वैल्यूज हमें दी गई हैं 10x और ये 15x, सो दिस विल बी 80 एंड दिस इज 15 into 8 120, so it is 80 and 120। ट्यूसडे वाली वैल्यू दिस इज 80 एंड दिस इज 120। और d का जो टोटल मुझे दिया गया है वो 120 दिया गया है, इसको डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पर, राइट। अच्छा, दिस रेशियो इज 4:5, सो इन दोनों का रेशियो 4:5 होना चाहिए, तो ये 64 हो जाएगा, राइट। तो 16 का 5 गुना है ना, तो 16 का 4 गुना कर दो, 64।
and this ratio is what 7:8 because x की value 8 है. So let's suppose it is 7k, so this will become 8k, right? Now this is 25 by 2x, x की value 8 रखेंगे तो 4 times this is 100, so a Tuesday is 100 and a Wednesday is how much? y%. a जो Wednesday है वो y% है टोटल का. और कुछ दिया गया, ओके. C का जो टोटल डेटा दिया गया 20%. सो देखो ये 20% है, ये 80% होगा, राइट? C के लिए जो वेंसडे दिया गया है आप ध्यान से देखें तो दिस वैल्यू इज 20%. सो इफ दिस इज 20%, दिस हैज टू बी 80%. सो 80% ये है, ये 20% है, मतलब ये 20% 80 का 1/4 होगा. तो इन दोनों का जो टोटल है कितना है? 144. इसका 1/4 कर दो, कितना आ जाएगा? 36. तो मतलब ये जो होगा वो 36 हो जाएगा, राइट? 80% 20% मतलब 4:1 का रेशियो है. तो अगर ये 4 गुना इतना है तो ये इसका 1/4 हो जाएगा. 144 का 1/4 36. सो व्हाट इज दिस टोटल? टोटल कितना हो गया? इन दोनों का सम हो गया 100 + 80 180. सो दिस बिकम्स 180. और कुछ? ओके, दिस इज y - 5%. सो d के लिए ये वैल्यू है y - 5%. y की वैल्यू अभी पता नहीं हमको. और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ. हाँ, ये देखो, ये 3:4 का रेशियो है. तो 4 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 3 यूनिट की वैल्यू 90 हो जाएगी, राइट? और टोटल का ये 30% है तो 70% ये हो गया. दिस इज 70%. तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 70% 210 के बराबर है. सो 10% कितना हो जाएगा? 10%. 70% 210 के बराबर, ठीक है? तो 10% कितना हो गया? 7 से काट दिया 30 बार, तो 100% हो गया 300. नाउ 300 - 210 ये 90 हो गया. डन. सो जो जो हम निकाल सकते थे वो वैल्यू हमने निकाल ली. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1. पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है. सवाल हमसे कहता है इन शॉप ए द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्ट सोल्ड ऑन मंडे टू ट्यूसडे इज 8:5. तो शॉप ए में मंडे ट्यूसडे का रेशियो 8:5 है. तो शॉप ए की बात हो रही है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे. सो दिस रेशियो इज 8:5. ये तो हमें ऑलरेडी पता है ना, 100 यूनिट. तो दिस रेशियो इज 8:5. 5 की वैल्यू 100 है तो 20 गुना है इसका, तो इसका भी 20 गुना कर दिया 160. ठीक है. एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय शॉप ए ऑन वेडनेसडे, मतलब दिस वैल्यू इज 12.5% लेस देन दैट ऑन मंडे. 12.5% मींस 1/8. तो इसका 1/8 निकालेंगे, 20 आएगा. 20 कम कर देंगे तो दिस बिकम्स 140, राइट? एंड वी ऑलरेडी नो कि दिस इज y% ऑफ टोटल. सो टोटल कितना हो गया इन तीनों का सम? 400. तो ये वैल्यू 400 का कितना परसेंट है? तो y की वैल्यू, दिस इज y% ऑफ टोटल, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि 140 400 का कितना परसेंट है? तो वी कैन फिगर आउट 35%. तो y की वैल्यू 35% आ गई. हमसे सवाल में क्या पूछा है? डी सोल्ड 40% प्रोडक्ट्स ऑन मंडे. अच्छा, तो आप एक बात बताओ, डी ने यहाँ कितने बेचे होंगे? y - 5%, बिकॉज y की वैल्यू हमें पता है 35, तो ये हो जाएगी 30%. नाउ ये 30% हो गई है ना. और मंडे को इसने कितने बेचे? 40%. तो ट्यूसडे को कितना बेचेगा? 40 + 30 70, 70 + 30 100. ट्यूसडे को 30% बेचेगा. तो ट्यूसडे को उसने प्रोडक्ट कितने बेचे हैं ये बताना है. तो 120 का 30%, 12 × 3 36 हो गया. ऑप्शन डी. यस. अब इनको हटा देते हैं यहां से, ठीक है, क्योंकि ये तो डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन था ना. इस मतलब डेटा जो है क्वेश्चन स्पेसिफिक था, इस सवाल में दिया गया था, है ना. अगले सवाल में सेम डेटा को यूज नहीं कर सकते. तो इसका आंसर आ गया 36. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्ट सोल्ड ऑन बाय बी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे इज 15. ठीक है. सो बी मंडे एंड ट्यूसडे इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8k - 7k, यानी k की वैल्यू आ गई 15. ठीक है. तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, है ना, ये बी की बात कर रहे हैं हम. कितना हो जाएगा ये? k की वैल्यू 15, तो 15 × 7 105 और 15 × 8 120. 105 और ये हो गया 120. और कुछ पता है इसके लिए? नहीं, और कुछ नहीं पता. आगे देखते हैं. शॉप बी सोल्ड 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन ट्यूसडे आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्ट सोल्ड ऑन ऑल 3 डेज. तो अगर 20% की वैल्यू इतनी है भाई, तो टोटल इसका 5 गुना हो जाएगा 100%, है ना. टोटल कितना हो जाएगा? 100%, राइट. यानी इसका 5 गुना, तो 120 का 5 गुना हो गया 600, राइट. वेंसडे को अगर हम देखें तो कितना आएगा? 120 + 105 225. तो इसमें से 225 माइनस करेंगे 375 आएगा. सवाल पूछ रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय ई ऑन वेंसडे. तो ई ऑन वेंसडे कितना है? तो ई ऑन वेंसडे तो हमें पता है कितना, 90 है, राइट. इज व्हाट परसेंट
अब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय बी ऑन वेंसडे, तो बी ऑन वेंसडे अभी हमने निकाला है 375, तो ये इसका कितना परसेंटेज बताना है। 15 से काट दो 6 बार, 15 से गया 2 बार 5 बार, 25 से गया 4 बार, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24%, 24%। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। डन, yes, let's come to the next one. If total number of products sold by A on Monday is 2 times of total number of products sold by E on that day, तो A on Monday इसका डबल हो जाएगा 180। सो मंडे ट्यूसडे वेंसडे बात हो रही है A की, तो ये हो जाएगा 180, ये हमें ऑलरेडी 100 दिया गया है, ठीक है। एंड टोटल प्रोडक्ट सोल्ड बाय ए ऑन ऑल 3 डेज इज 350, सो इट इज 350। 350 में से इन दोनों का सम घटा दो 280, तो ये 70 आ जाएगा। और ये जो मंडे को था ये y% था ना टोटल का, ये टोटल का y% है, सो इट इज y% ऑफ 350। नाउ 350 का 1/5 है ना ये, सो इफ इट इज 1/5 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20%, राइट। 1/5 का मतलब 20%, y की वैल्यू 20% आ गई। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्ट सोल्ड बाय C टू D ऑन वेडनेसडे, ठीक है। सो डी ऑन सी ऑन वेडनेसडे तो हमें पता है 36 होगा, डी कितना हो जाएगा, बिकॉज वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है 25, तो 25 माइनस 20, 20% हो जाएगा। यस, सॉरी वाई की वैल्यू 20 आ चुकी है, तो 20 माइनस 5 15% हो जाएगा ना, होगा भाई। वाई की वैल्यू 20 आ चुकी है इस सवाल के लिए, तो 20 माइनस 5 15%, और 120 का 15% 12 प्लस 6 18 होता है, तो 36 और 18 का रेशियो चाहिए, कितना हो जाएगा 2:1। 36 और 18 का रेशियो 2:1 हो गया, ऑप्शन बी। एक सवाल बचा है इस पर, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग ट्राई करें और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताएं। तो ये थे हमारे डीआई सेट नंबर 3 और 4। उम्मीद करता हूँ ये आपको सॉल्व करके मजा आया होगा। अगर आपने वाकई में सॉल्व किए हैं तो, अगर आप केवल देख दाख कर ऐसे चले जाते हो तो कोई फायदा नहीं होने वाला, जब तक आप खुद से नहीं करोगे। मतलब वीडियो आप देखिए, सॉल्यूशन देखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले खुद ट्राई कीजिए, पूरा दिमाग उसमें लगाइए, है ना, तब आपको रियल में फायदा होगा इस सीरीज का, ठीक है। तो ये सेट नंबर 4 तक हमने कंप्लीट किया। अब सेट नंबर 5 और 6 कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लो, है ना, क्योंकि क्लास से 1-2 घंटे पहले मैं वहां पर पीडीएफ आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है, आप ताकि उसको ट्राई कर पाओ सवालों को, ठीक। तो अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।